नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सरकार की एक और बड़ी खबर आपके लिए। ये खबर किसकी है, कौन सी है, तो थोड़ा सा दिल थामे बैठिए। पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम ही हैं जो आपको अंदर की खबर दे सकते हैं। अपना कोई कोई लालच नहीं है कि केजरीवाल सरकार से या अधिकारियों से। सिर्फ और सिर्फ मंशा यही है कि आपको सही जानकारी दे। अब खबर किसकी है, तो दिल थामे बैठे रहिए। आबकारी नीति वाला जो मसला है वो आप जानते ही हैं कि भाई आबकारी घोटाले के तथाकथित, आम आदमी पार्टी उसे तथाकथित घोटाले के तौर पे देखती है। ठीक है, अभी वो जांच चल रही है तो ट्रायल आप देख ही रहे हैं। तो उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया गया था। अब उससे पहले आप जान ही रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जेल में है। इसी नोटिस के अवमानना को लेकर नोटिस जब उनको दिया गया उस वक्त पहुंचे नहीं, फिर दूसरी बार कुछ और उन्होंने बहाना बनाया। कई लोग जो हैं पार्टी के अभी इस मसले पे जेल के अंदर में हैं। शराब की कंपनी के जो अधिकारी हैं वो जेल के अंदर हैं। अभी 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और उसमें 338 करोड़ के ट्रांजैक्शन का भी जिक्र कर दिया जज साहब ने अपने जजमेंट में, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया गया और कहा गया कि 11 बजे अब 2 तारीख को यानी बृहस्पतिवार को ईडी के कोर्ट में ईडी के दफ्तर में पेश होइए। केजरीवाल तो केजरीवाल हैं, वैसे तो कुछ मानते नहीं, समझते ही नहीं, समझ ही रहे हैं आप, क्योंकि हर चीज़ को अपने तरीके से देखते हैं और वो कहते हैं कि भैया हम ही हैं सब कुछ और कोई कुछ है ही नहीं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अब है क्या खबर, कौन सी खबर, वो मैं आपको बता दूं। केजरीवाल सरकार का ये कहना है कि अभी तक उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, किसी भी तरह की कोई लेन देन नहीं हुई है, बल्कि जो फॉर्मेलिटीज़ है उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरी की गई है और उसके आधार पे ही उस वक्त शराब की दुकानें दी गई, शराब की कंपनियां जो हैं उनको जिम्मेदारी दी गई। जबकि जो पिछले दिनों एलजी और सीएस की टीम जब आई उसकी जांच की तो उन्होंने देखा कि उसमें घोटाले हुए हैं, ट्रांजैक्शंस हुए और ट्रांजैक्शन में कमीशन की जो बात हुई थी, कमीशन 6% कमीशन की बात हुई थी। अभी देखिए, अभी बने रहिएगा। आखिर मुद्दा क्या है, किस खबर क्या है, उसके लिए आप थोड़ी देर पैसेंस रखिए। पहले मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। तो 6% उसमें लेन देन की बात हुई थी कि पार्टी ने या पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या पार्टी के अधिकारी ने उसमें से कमीशन लिया और उससे कमीशन से पंजाब के चुनाव वो जीत के भी आए। तो ये आरोप लगाए गए थे और अधिकारियों की नोटिंग में भी इस बात का जिक्र किया गया था। और ईडी जब भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश करती तो उसमें उसका जिक्र जरूर करती थी। क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी और बहुत सारी बातें सामने आई थी, जिसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि इनके तथ्यों को देखें तो 2 मिनट में ये केस जो है वो खारिज होगा। लेकिन जब जजमेंट आया तो जजमेंट में उन्होंने लिख दिया 338 करोड़ के लेन देन की प्राइमा फेसाई तौर पे कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ हुई है, इसकी शंका जाहिर कर दी गई। और जैसे शंका जाहिर की गई उसके बाद ईडी को यूँ कही कि ईडी को एक बड़ा संबल मिल गया और ईडी ने उनको नोटिस दे दिया। अब अरविंद केजरीवाल ऐसे कैसे ईडी के सामने पेश हो जाएंगे। उससे पहले आपको याद होगा कि अप्रैल में सीबीआई ने उनको बुलाया था और सीबीआई में वो पेश हुए थे, लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ये बड़ी खबर है। आखिर क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे कि उनको ईडी के सामने पेश अभी नहीं होना है और अभी पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिशियन तो पॉलिटिक्स करेंगे, अभी चुनाव भी हैं और तमाम सारी जगहों पे उनका कार्यक्रम भी है। तो इसलिए उस दलील को देते हुए जो हमारे सूत्रों की जानकारी है उसको मैं आपको दे दूं कि फिलहाल कल की टिकट जो है वो केजरीवाल साहब और उनकी पूरी टीम की कटी हुई है और वो जाना चाहते हैं वाराणसी। वाराणसी में दर्शन भी करेंगे और भी कुछ राजनीतिक कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। तो इसलिए इसी बहाने कल वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। तो बड़ी खबर है ना, ये सबके पास खबर नहीं हो सकती है, इसलिए मेरे पास खबर थी
और मैं वो खबर को आपको दोहरा दूँ, बता दूँ, उनके टिकट कटा लिए गए हैं, टिकट भी कट गए हैं, सब कुछ कंफर्म हो चुका है और सीएम कल वहाँ जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आपके जहन में हो रहा है कि 11 बजे तो ईडी ने उनको बुलाया है, यानी 11 बजे ईडी के दफ्तर में ढोल ताशे के साथ केजरीवाल साहब को पहुँचने हैं, लेकिन वो तैयारी नहीं हो रही है कहीं भी आपने पार्टी में। क्योंकि पिछले दिनों जब मनीष सिसोदिया हों या फिर संजय सिंह हों या फिर, तो वो एक मूवमेंट दिख रहा था कार्यकर्ताओं का और तुमसे, लेकिन यहाँ वो मूवमेंट नहीं दिखा है। तो आप बिल्कुल मान लीजिए कि कल केजरीवाल साहब ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और वो कल दर्शन कर बाबा का दर्शन करने जाएंगे, फिर और भी कुछ कार्यक्रम होगा वो कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद ईडी को ये भी दिखाना चाहेंगे कि तुम्हारे आगे हम झुकेंगे नहीं, चाहे तुम जो भी कर लो। तो उनका ये मानना है और यही मान के कल तो यानी बृहस्पतिवार को तो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अभी तक के जो शेड्यूल हैं उसके मुताबिक अगर उन्हें पेश होना होता तो अभी तक गाजे बाजे और तमाम सारी चीज़ों की तैयारी होती, कार्यकर्ता जो हैं वो रात में ही जुट जाते, जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा ही था, जगह जगह जाम और तमाम सारी चीज़ें थी, लेकिन उस तरह की चीज़ें सामने नहीं आ रही है। और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने वकील के जरिए ईडी को भी दे चुके हैं या देने वाले हैं या अभी पहुँच जाएगी। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहे थे कि आबकारी नीति या आबकारी घोटाले मामले में, दिल्ली के आबकारी घोटाले के मामले में फिलहाल अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। इसके लिए दलीलें कुछ होंगी, अब कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास अभी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं और सीधे सीधे ये कहीं और जाना चाहते हैं। दलील यही है क्योंकि पहले से प्रोग्राम अगर शेड्यूल है तो ये नहीं कह सकते, शेड्यूल हो भी सकता है, लेकिन अचानक आज सुबह से पूरी गणित बनी है। और उसके बाद पहले तो बात आई थी कि छत्तीसगढ़ जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में अभी बहुत कम है, बहुत कम दिन ही बचे हैं और उनके कार्यकर्ता वहाँ ऑलरेडी कैंडिडेट जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। तो ऐसे में जाना भी चाहिए और वाकई में, और ईडी वालों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना भाई कि अभी तो उनको भाई राजनीति करने दीजिए ना, फिर उसके बाद जो काम करना कर लेंगे, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल जो घोटाले हुए हैं या जो भी हुए हैं, अभी ट्रायल कोर्ट में मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने तक तो मनीष सिसोदिया जी को भी कहा कि भाई आप ऊपर मत आइएगा, ट्रायल कोर्ट में ही, और ट्रायल कोर्ट को वैसे 5-6 महीने से उनका भी एक 8-9 महीने के अंदर ही कह दिया कि आप इस पूरे मसले की जांच करके अपना जजमेंट भी दे दें। तो मुझे लगता है जल्दी में ही उसमें भी जजमेंट आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मनीष जी जेल के अंदर हैं और ये 2024 से पहले, चुनाव से पहले निकल पाएंगे ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते, तो पिछली बार जो घटना घटी थी याद है आपको, फरवरी में, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा था कि मुझे अभी बजट पेश करने हैं और बजट जब पेश कर लेंगे, बजट की तैयारी हम कर रहे हैं और दिल्ली की जनता का मसला है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए। तो एक बार तो उनको वक्त उन्होंने दे दिया था, दूसरी बार जब उन्होंने डिमांड की कि ऐसे से हमें और चाहिए, उस बाद उन्होंने नहीं दी और जब वहाँ पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। तो अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिशियन, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा सकता कि कब किस तरह से ये मूव कर जाएं। फिलहाल हमारे दर्शक यही चाह रहे होंगे कि हम और कुछ बताएं आपको। मैं आपको बताऊं कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, अलग अलग लोगों से मिल भी रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट जो हैं उनसे मिल रहे हैं। हाँ, सलाहकार की टीम उनमें कमी आई है, उनके पास अब सलाहकार की लंबी फौज नहीं है, सलाहकार में सिर्फ पंकज गुप्ता बच गए। और उसके बाद वही बात है कि संजय सिंह भी जा चुके हैं। दूसरे जो निचले लेवल के जो मंत्री हैं, किसी से वो सलाह नहीं लेते और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मनीष सिसोदिया को जाके सलाह दे दे। पंकज गुप्ता बच गए, संदीप पाठक बच गए, बस यही 1-2 हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब भी हैं, मान साहब से भी वो चर्चा करते हैं। मान साहब अभी तक नहीं पहुँचे, कल सत्येंद्र जैन जरूर पहुँचे थे, सत्येंद्र जैन से लगभग 2-3 घंटे की बैठक हुई है, बातचीत हुई है और उन्होंने चर्चाएँ की होंगी। लेकिन पार्टी में काफ़ी हताशा है, निराशा है। पार्टी ऑफिस में आप जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ता बेहद परेशान है। कार्यकर्ता को अब ये दिखने लगा है कि अगर पार्टी के मुखिया ही इसमें फंस जाएंगे
तो फिर निकालना मुश्किल रहेगा। और इस वक्त अलग अलग प्रदेशों में चुनाव भी है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले अगर पार्टी के मुखिया अगर जेल चले जाते हैं तो इसका मैसेज तो जाता ही है, लेकिन जनता में क्या मैसेज जा रहा है वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है। बहरहाल दिल्ली में पानी, बिजली और तमाम सारी दूसरी चीज़ों को लेकर जो निचले लेवल की जनता जो है वो अभी भी केजरीवाल के साथ में है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी के अपने कैडर वोट बिल्कुल हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की कैडर वोट की बात करें तो वो भी दोनों एक साथ हो गए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो सकता है। लेकिन यहाँ भाई बात दाल गलती नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल वो पॉलिटिकल एंगल है, उस पर हम बाद में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये बता दें कि केजरीवाल साहब कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ये हमारी पूरी खबर थी। नमस्कार।